ये शोर, ये जोर, ये बता रहा है कि ये उसके लिए रोर है जो इस इलाके के शेर है। चलिए, और साथ ही साथ यानी कि मजलिस, मजलिस का मतलब है इत्तेहाद, और इत्तेहाद दिखाते हुए हमारे इत्तेहादी भाई और हमारे गोवंडी से जितने जो कैंडिडेट है वार्ड नंबर 141 के, हमारे संबोधि कांबळे साहब, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ हमारे वार्ड नंबर 140 के विजय उबाले सर दोनों यहाँ पर मौजूद है। तो मैं संबोधि कांबळे जी, जिनको मैं यहाँ पर आमंत्रण देना चाहूँगा, आमंत्रित करना चाहूँगा, तो यहाँ पर आएंगे और अपने चंद जो जाहिरात है वो जरूर हमारे अवाम के साथ यहाँ पर शेयर करेंगे। चलिए, शेयर के लिए थोड़ा सा इंतजार कर लें। आज इस मंच पे उपस्थित हमारे सब सीनियर लीडर्स, काजी साहब, राजू भाई, 143 के कैंडिडेट शबाना फारूक काजी, और मैंने जिनके साथ काम किया था 2012 से 17 में, खैरुन्निसा अकबर हुसैन मैडम, मानकुर शिवाजीनगर के माजी तालुका अध्यक्ष फैजल भाई, मेरे सहकारी कैंडिडेट वार्ड नंबर 140 के विजय उबाली सर, और उपस्थित सभी को सप्रेम नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। चीता कैंप में मैं पहली बार बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा हिंदी वीक है, लेकिन फिर भी मराठी में बात करने के बावजूद कल हमारे सदर असदुद्दीन ओवैसी सर, इन्होंने मुझे अच्छी बात किए करके एक दो शब्दों में अच्छे से तारीफ किए थे, थोड़ा सा सीना और चौड़ा हो गया। हमारे इलेक्शंस है बीएमसी के, बीएमसी यानी महानगर पालिका, चुनाव लड़े जाने चाहिए जो महानगर पालिका के अंडर आने वाले कामों पे। हमें बताया जा रहा है कि देश महासत्ता की ओर जा रहा है, 21वीं सदी क्रॉस करके जागतिक महासत्ता बन रहा है। हम लोग अमेरिका से कंपटीशन कर रहे, बराबर बोला जा रहा है, वैसा 56 इंच की छाती में वैसा बोला जा रहा है। लेकिन आज भी चीता कैंप रहने दो, मानकुर महाराष्ट्र नगर रहने दो, बैंगनवाड़ी रहने दो, शिवाजी नगर रहने दो, हमारे यहाँ के गटर, नाली, कचरा, इसी में हम लोग फंसे हुए हैं। तो हम लोग महासत्ता कैसे बनेंगे? सिर्फ टीवी पे बनेंगे, बड़े बड़े स्टेज पे मीडिया के द्वारे जो भाषण होते हैं उसमें ही हम महासत्ता बनेंगे। ज्यादातर इस सब स्लम में हम भाई लोग, इन्हीं की पॉपुलेशन ज्यादा रहती है। स्लम का जो वीक पॉइंट है या स्लम को जो जरूरत है उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। मी असं म्हणेन की सर्वसामान्यपणे या ठिकाणी राहणारा एक तर मुस्लिम समाज बांधव असतो किंवा दलित बौद्ध समाज असतो, आणि हा समाज किंवा ही लोक यांच्या ज्या उणिवा आहेत, क्योंकि इनकी जो कमजोरियां है इसके बारे में बात करते तो इनको नहीं चलता है। आणि हे सर्व करत असताना येणारं महापालिकेचं इलेक्शन आपण सर्व एमआयएम पार्टीच्या वतीने 10 कैंडिडेट इथे आहेत, और ये 10 के 10 कैंडिडेट ग्रेजुएट है। हम लोग डेवलपमेंट पे काम करते हैं। हमारे सदर ओवैसी साहब, इन्होंने 10 के 10 कैंडिडेट वेल एजुकेटेड चुन के दिए हैं, क्योंकि हमारी जो बात महानगर पालिका में रखनी है
ये रखने के लिए हमारे पास जिम्मेदार, वेल एजुकेटेड, क्योंकि उसको कानून की मालूमात होनी चाहिए, उसको कानून का नॉलेज रहना चाहिए। और ऐसे कैंडिडेट असदुद्दीन ओवैसी सर ने महापालिका में भेजने की सोची है। और इसीलिए हम सब 10 के 10 कैंडिडेट यहाँ आपके सामने खड़े हैं। यहाँ चीता कैंप में सिर्फ चीता कैंप नहीं आता है, तो महाराष्ट्र नगर भी आता है। सेकेंड टर्म यहाँ पे खासदार शिवसेना के हैं, जहाँ की सत्ताधारी पार्टी के नगर सेवक हो चुके हैं, लेकिन वो कठपुतली थे, खुद के दिल से नहीं चलते थे। वो काम करने के लिए भी उनको ऊपर से ऑर्डर मिलता था जब भी वो काम करते थे, लेकिन काम करने के लिए एमआईएम पार्टी के लिए किसी ऊपर की जरूरत नहीं है। आप काम करो, शाबाशी अपने आप मिलती जाएगी। मैं यहाँ सिर्फ यही कहूँगा कि हम लोगों ने मैं खुद प्रभाग समिति में था 2012 से 17 में। हमारे साथ मैडम थी खैरुनिसा मैडम, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम था। और उसी तरीके से आगे भी हमारे ये दोनों कैंडिडेट यहाँ पे काम करेगी। तो मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से आपसे गुजारिश करता हूँ कि इन दोनों कैंडिडेट के साथ में आपके कई अगर रिलेटिव्स मानकुर शिवाजी नगर में भी रहेंगे तो उनको भी बोलना कि सिर्फ पतंग चलनी चाहिए। 16 तारीख को ट्रॉम्बे में, चीता कैंप में और मानकुर शिवाजी नगर में, मुंबई में एंट्री वासी खाड़ी क्रॉस किए कि सिर्फ पतंग 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 ही दिखनी चाहिए। धन्यवाद। जय भीम, जय मीम, जय महाराष्ट्र। बिल्कुल।